हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल दीपक सर फिजिक्स @ में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको यूज ऑफ कैन पढ़ाऊंगा, जिसका हिंदी मीनिंग है, ठीक है, का सकता है, सकती है, सकते थे, ठीक है। तो अफर्मेटिव से हम एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसकी हिंदी में सकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस जिसके नकारात्मक वाक्य, और देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी हिंदी मीनिंग होती है, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा आपका पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव जिसकी हिंदी मीनिंग है प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य दोनों, जिसमें प्रश्न पूछने के साथ साथ निगेटिव वर्ड भी रहेंगे। तो हम एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी मीनिंग है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन होती है वह सेंटेंस जिसमें निगेटिव वर्ड दिखाई ना दे, उसे हम लोग बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे देखिए कि मीरा खाना बना सकती है, इस सेंटेंस में कहीं निगेटिव वर्ड दिया नहीं है, देख रहे हैं, कहीं नहीं दिया है क्या, नहीं ना। तब एक कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, अफर्मेटिव कहलाएगा, जो सेटिव का एक पार्ट है, ठीक है। उसके देखिए कोई भी टेंस, कोई भी प्रयोग को हम सेंटेंस बनाने से पहले उसके स्ट्रक्चरों रूल को जान लेते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग होता है, निगेटिव का स्ट्रक्चर अलग होता है, और इंट्रोगेटिव का अलग होता है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव का अलग होता है। सबका अलग अलग रूल होता है, अब ना स्ट्रक्चर होते हैं, संरचना होती है। तो देख लीजिए, तो स्ट्रक्चर संरचना पहले सुनना है। जिस प्रकार आप रिलेशन जाते हैं कहीं, तब पूछ लेते हैं कि पहले मम्मी हम पापा से पूछ लेते हैं कि कहाँ पर हम पहले जाएंगे, उसके बाद हमें कहाँ जाना है। तो वो बताते हैं कि पहले यहाँ चले जाइए, फिर उसके बाद यहाँ जाना, वहाँ से फिर यहाँ जाना। ठीक उसी प्रकार हम इसको लिखते हैं कि पहले सब्जेक्ट को लिखें, कि पहले ऑब्जेक्ट को लिखें, कि पहले वर्ब को लिखें, किसको लिखें पहले। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका देखिए यही संरचना है। पहले सब्जेक्ट लिखें जिसका हिंदी मीनिंग है कर्ता, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब जिसकी हिंदी मीनिंग है सहायक क्रिया, और तीसरा है मेन वर्ब। देखिए इसके बाद मेन वर्ब को लिखे जिसकी हिंदी मीनिंग है मेन मतलब मुख्य, और मतलब क्रिया, मुख्य क्रिया। आज जो फर्स्ट लिखा है ना, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, माने पहला रूप। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हिंदी मीनिंग है कर्म। उसके बाद ईटीसी, आप लिखने वाले अदर भी लिखते हैं, ईटीसी माने इत्यादि होता है, ठीक है, प्लस फुल स्टॉप। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव है तो फुल स्टॉप का प्रयोग करें, इंट्रोगेटिव है तब क्वेश्चन मार्क का स्टेप। ए आपको ए लगाना मत भूलें, क्योंकि इससे मालूम चलता है कि आपका सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। और इसके बाद वर्ड को लिखना नहीं होता है। तो देखिए एग्जाम्पल पे चले, वह घर जा सकता है। तो देखिए कोई भी टेंस या प्रयोग सॉल्व करने से पहले हम उनकी पहचान कर ले कि टेंस है कि प्रयोग है, इनका रूल्स क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम जान लें। तो देखिए जिस प्रकार आप लोग किसी व्यक्ति को पैर से नहीं फेस से पहचानते हैं, ठीक इसी प्रकार दोस्तों हम लोग टेंस या प्रयोगों को पहचानते हैं। देख लीजिए जैसे कि वहाँ यह शुरू हुआ यहाँ से, या कहाँ खत्म हुआ, यहाँ खत्म हुआ ना। तो देखते हैं क्या लिखा है, सकता है लिखा है ना, सकता है लिखा है। तो देख रहे हैं आप लोग कि इसका हिंदी में क्या, कैन, कैन का प्रयोग है, क्योंकि देखिए कैन में क्या है, सकता है लिखा है। तो देख रहे हैं सकता है तो प्रयोग, ये तो आपको प्रयोग मालूम चल गया। जो खड़ी पाई है, एक खड़ी पाई दोस्तों आपको क्या बता रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो असर्टिव सेंटेंस का एक पार्ट है। तो देखिए दूसरी बात, हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कैसे पहचाने, तो सबसे पहले हम मेन वर्ब को पहचानते हैं, क्योंकि मेन वर्ब भी हमें सब्जेक्ट बताता है, मेन वर्ब भी हमें ऑब्जेक्ट बताता है। तो मेन वर्ब पहचाने का पहला ट्रिक है, हिंदी वाक्य में वह शब्द जिसके अंत में ना हो तथा कुछ करने का बोध हो, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, दूसरा इसका ट्रिक है कि देखिए इसमें कोई नहीं मिला ना, कि वह घर जा सकता है, मिला नहीं। तो दूसरा ट्रिक है कि हिंदी वाक्य में वह शब्द जिसके अंत देखिए जो अधूरा हो, ठीक है। तो हिंदी वाक्य में देखिए वह शब्द, देखिए वह पूरा है, घर भी पूरा हो गया। अब देखिए जा नहीं पूरा है, सकता भी, सकता ये भी पूरा है, ठीक है, लेकिन जा लिखा है। आप सोच रहे हैं सर कि ज का आक मात्रा है क्या है, तो बिल्कुल नहीं, एक टेंस में लिखा है प्रयोग, ठीक है। तो देखिए आप इसके अंत में अपने मन से ना लगाकर इसकी वर्ब की पहचान करें। और दुनिया का ऐसा कोई वर्ब नहीं है जिसके अंत में ना ना हो, खाना पीना, नाचना धोना, गाना बजाना, जितना है सबके अंत में दोस्तों ना है। इससे पहचान आप क्लियर है कि क्या है, यहाँ वर्ब है, ठीक है। तो हमको पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। देखिए तो हम जा सकता है, जैसे सब्जेक्ट को पहचान, सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें, मेन वर्ब से
कौन और किसने पूछने पर सब्जेक्ट का पता चलता है। तो देखिए जा सकता है कौन, तब बोल दिया ना कि वह, देखिए जा सकता कौन, वह, देखिए वह पुरुष लड़का है या पुरुष है, तो क्या करेंगे ही, वह मीनिंग ही हो जाएगा पुरुषों के लिए। उसके देखिए दूसरी बात, हेल्पिंग वाला लगाना है, इस तक खत्म। हेल्पिंग में लगाना तो क्या करेंगे, देखिए जो आपका प्रयोग होता है वही आपका हेल्पिंग का कार्य करता है। देखिए क्या हो जाएगा, कैन। अब ये भी खत्म हो गया, ठीक है। बचा आपका क्या, इसके बाद देखिए वर्ब है, मेन वर्ब। अब मैंने की फर्स्ट बनाना है, तब मैंने आपके क्या है, देखिए जाना, जाना क्या होता है, गो। उसके देखिए जा सकता है कहाँ, घर ना। तो देखिए कहीं जाने के लिए किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, घर की तरफ। तो डायरेक्शन आपको पता है, तो डायरेक्शन के लिए हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, जा सकता है कहाँ, ठीक है, घर। तो देखिए क्या लिखेंगे, घर का, हाउस, HOUS। अंत में हम दिखा देंगे फुल स्टॉप के। फुल स्टॉप से लगाते हैं कि इसके बाद किसी वर्ड को हमें नहीं लिखना है। आए हमारा कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। असर्टिव का जो पार्ट है उसको हमें दिखाता है कि इसमें क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। देखिए दूसरा लिखा है कि राम अपना पत्र लिख सकता है ना, ये चीजें। तो देखिए सकता है कौन है, किसका प्रयोग, कैन का। तो लिख सकता है कौन, राम, तो लिख लें राम। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बताए कि सकता है, ठीक है, तो उसके बाद कैन लिख लेंगे। उसके बाद लिख सकता है, देखिए राम सकता है क्या, लिख सकता है। उसको देखिए वर्ब लिखना है, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट की पहचान करना, तो ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे मेन वर्ब से, क्या, किसे काकर पूछने पर ऑब्जेक्ट का पता चलता है। तो देखिए राम लिख सकता है, देखिए लिख सकता है क्या, तो बता रहा ना कि अपना पत्र। तो देखिए राम पुरुष है, इसलिए अपना की स्पेलिंग ही के साथ आने से क्या होती है, हिज होती है, HIS हो जाएगा हिज। उसके बाद देखिए पत्र का लेटर होता है, LETTER, अंत में लिखते हैं फुल स्टॉप। दूसरा है कि हम सब आम खा सकते हैं। तो देखिए खा सकते हैं कौन, हम सब, तभी हो जाएगा कर्ता लिख लिए। उसके बाद देखिए दूसरा में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, देख रहे हैं आप किसका प्रयोग है, सकता है, तो कौन लिख लीजिए। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है आपका, खा। देखिए अधूरा वर्ड यही है, तो इसके अंदर में ना लगा दीजिए, खाना, तो ईट हो जाएगा, ईट हो गया। हम सब खा सकते हैं क्या, तो आम। देखिए मेन वर्ब से क्या पूछने पर वो किसको जाएगा, ऑब्जेक्ट की पहचान होता है, तो द मैंगोज। उसके बाद फुल स्टॉप। देखिए अगला, मीरा खाना बना सकती है। तो देखिए बना सकती है कौन, मीरा, नाम दिया है तो नाम लिख दें, मीरा। उसके बाद देखिए किसका लिखेंगे, कैन, सकता है कि मैंने, कैन हो गया। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, देखिए खाना बनाने के लिए कुक होता है, मेज कुर्सी बनाने के मेक होता है, बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्ड होता है, तो इसके लिए कुक लगेगा, तो इसलिए हम इसका वर्ब लिखेंगे कुक, मेक नहीं लिखे, ठीक है, कुक लिख दिए। उसके बाद देखिए मीरा खाना बना सकती है क्या, खाना, खाना होता है फूड, FOOD। अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। अगला दिया है कि तुम सब मधुर गीत गा सकते हो। अब गा सकते हो कौन, तुम सब, तो तुम सब के देखिए यू माने होता है तुम या तुम सब दोनों होता है। उसके बाद हम लगा देंगे, देखिए हैप्पी मनाना है तो सकते हैं ना, तो देखिए लिखा गया कैन। उसके बाद देखिए गाना की मीनिंग होती है सिंग, ये वर्ब है, आएगा आपका, देखिए होगा ना। तो देखिए गा सकते हैं क्या, मधुर गीत। तो कोई व्यक्ति गाना गाएगा तो एक बार में एक ही गाना गाएगा ना कि 15-20 गाना गा देगा, ठीक है, ये चीज होती है। तो देखिए इसीलिए हम अ लगाते हैं, स्वीट, स्वीट मैंने मधुर होता है, स्वीट। और गाना का सॉन्ग, SONG। अंत में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। लिखा है वह पतंग उड़ा सकता है। अब पतंग उड़ा सकता है कौन, वह, इसलिए ही हो जाएगा। अब देखिए सकता है किसकी मीनिंग, हेल्पिंग वर्ब, कैन। उसके बाद मेन वर्ब, उड़ाना क्या होता है, फ्लाई, FLY। अब उड़ा सकता है क्या, पतंग ना, तो द काइट। अंत में हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों हम लोग नेगेटिव दूसरा पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस जिसकी हिंदी मीनिंग है नकारात्मक वाक्य। तो इसकी डिफिनेशन होती है, वह सेंटेंस
जिसमें निगेटिव वर्ड दिखाई ना दे। देखिए इसका, जिसमें निगेटिव वर्ड दिखाई दे उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, सॉरी। वे सब अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। तो वह सेंटेंस जिसमें निगेटिव वर्ड दिखाई दे उसे हम लोग बोलेंगे नकारात्मक वाक्य। और दूसरी बात है कि वह सेंटेंस जिसमें कार्य का होना नहीं पाया जाता है उसमें हम लोग बोले क्या, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए वे सब अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो पढ़ नहीं सकते उसमें कार्य, ठीक है। तो ये हो गया। इसका स्ट्रक्चर पर देख लें नेगेटिव सेंटेंस का। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, या से हेल्पिंग वर्ब जान जाइएगा। उसके बाद नॉट, उसके बाद मैंने फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी, उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। तो लिखा है पढ़ सकते हैं कौन, तो वे सब, दे हो जाएगा दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, देखिए कैन, हेल्पिंग वर्ब कैन। अब कैन का देखिए क्या लगाना है, तुरंत इसके बाद नॉट लगा देना है, नॉट लग गया। उसके देखिए किसका नाम है, मेन वर्ब का। मेन वर्ब कौन है, देखिए बता ना, हिंदी वाक्य में वह सब जो अधूरा हो, तो देखिए पढ़ लिखा है तो इसका क्या होना है, पढ़ना हो जाएगा। तो इसका रीड, READ, रीड हो जाएगा। अब वे सब नहीं पढ़ सकते हैं क्या, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या होता है, इंग्लिश। अंत में लगा दें फुल स्टॉप। उसे देखिए तुम सब नदी में नहीं तैर सकते हो, ठीक है, ये चीज है। अब सकते हो कौन, तुम सब। तो तुम सब के मीनिंग क्या हो जाएगा, यू मैंने तुम या तुम सब। उसके देखिए सहायक क्रिया कैन। उसके बाद देख लेना है नॉट, तो नॉट लगा लीजिए तीसरा नंबर पे। उसके बाद लिखना है मेन वर्ब। मतलब क्या, तैरना। तैरना में होती है स्विम, SWIM, स्विम हो गया। आप तैर सकते हैं। देखिए इसके बाद ETC में देखिए ये क्या है, ETC है, इसमें इन द रिवर, क्योंकि नदी कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, इसीलिए आर्टिकल द लगा है। अंत में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। तीसरा है सीता हिंदी नहीं बोल सकती है। अब बोल सकती है कौन, नहीं बोल सकती कौन, सीता। तो सीता का मीनिंग देखिए सीता, सीता हो गया। उसके बाद देखिए सहायक क्रिया कैन। उसके बाद निगेटिव वर्ड नॉट हो गया। उस देखिए सीता कैन नॉट स्पीक, स्पीक माने बोलना, तो SPAK। नहीं बोल सकती है क्या, हिंदी। तो हिंदी का मीनिंग लीजिए HINDI, अंत में फुल स्टॉप। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी मीनिंग है प्रश्नवाचक वाक्य। तो वह सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो, वह सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे हम लोग बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है WS टाइप क्वेश्चन। तो देखिए दो तरह के हैं। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्डों से मिलकर बने होते हैं। बिना इंट्रोगेटिव वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्डों को हम जाने इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले। तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड इसके हिंदी में है, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द। तो दो टाइप के होते हैं। देखिए टाइप 1 हु है कौन, वाई मैंने क्यों, वाट मैंने क्या, वेयर मैंने कहाँ, और हाउ मैंने कैसे, और मैंने कम। इन सब के बाद हमेशा वर्ब आता है। देखिए इसका देगा कि कौन, देखिए कौन खाता है, ठीक है, क्यों खाता है, क्रिया है, ठीक है, खाता है, ठीक है। अब क्या खाता है, कहाँ खाता है, ठीक है। सबके बाद वर्ब आ रहा है, कैसे खाता है, कब खाता है। तो ये देख रहे हैं चीज, इन सब के बाद हमें वर्ब आ रहा है। एक टाइप ये है कि देखिए टाइप 1 है, सबके बाद इनके बाद ना क्या आएंगे, वर्ब आएंगे। अब देखिए टाइप 2 जो है, टाइप 2, ठीक है, हम टाइप 2 लिख दें, TYP, टाइप 2। तो टाइप 2 जो आपका है, देखिए हाउ मच माने कितना, जिसे आप अपने जीवन में, ठीक है, काउंट करके यूज नहीं करते, उसे हाउ मच पढ़ते। देखिए हाउ मच होता है, हाउ मच माने कितना, जिसके देखिए इसके साथ हमेशा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट है, कितना पानी। तो ऑब्जेक्ट इसको हम नाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नाउन भी होता है, लेकिन हम सेंटेंस के माध्यम से बताएंगे तो ऑब्जेक्ट बताएंगे, ठीक है। देखिए कितने, वह देखिए वह
नाउन जिसे गिना जा सके, जैसे कि कितने आम खाते हो तो आम को काउंट कर सकते हो, ठीक है। कितने कल में ये काउंट कर सकते हैं, तो इनके बाद हमेशा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, जैसे कल में। ओके, ये चीजें। और दूसरी बात देखिए, कौन सा, विच। तीसरा है विच, माने कौन सा, कौन सी। आपका देखिए कोई पूछ दुकान पे जाएंगे तब कहेंगे कलम दे दीजिए, पूछेगा कौन सी कलम, नीली की, पीली की, काली, कौन सी बताएंगे ना, तो उनके साथ भी क्या रहेंगे, ऑब्जेक्ट रहेंगे। तो ऑब्जेक्ट जैसे कल में, ठीक है, कल में हो गई। देखिए उसके बाद हुज, हुज माने किसकी, किसका। आप कह रहे हैं कि कलम ना, कलम खो गई, तो कोई पूछेगा किसकी, तुम्हारी की, किसकी, राम की, किस श्याम की, है ना, तो आपको बताना पड़ेगा, तो वहां भी नाउन होगा। तो यहाँ पर हम देखिए नाउन को दर्शाया है, क्योंकि नाउन बोल रहा है, ठीक है, किसकी। तो देखिए यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट होगा किसके रूप में, नाउन के, ठीक है। ये चीजें हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सीधे इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है, एग्जाम्पल करे, क्या वह पेड़ पर चढ़ सकता है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वह सब अलग अलग होते हैं, हम कह नहीं सकते, ठीक है। तो अभी देखिए तीनों तीन टाइप के दिए हैं। करे क्या वह पेड़ पर चढ़ सकता है, तो देखिए पहले क्या है ना, तो इसकी स्पेलिंग हम लोग नहीं लिखते हैं, पहले हेल्पिंग लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट पार्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इटीसी, उसके बाद प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देते हैं। तो क्या हो, देखिए हेल्पिंग क्या है आपकी, कैन है, तो पहले कोई भी लेटर लिखेंगे तो पहले कैपिटल। उसके बाद देखिए क्या है, चढ़ सकता है कौन, वह, तो इसके बाद ही हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब लिखना है, तो देखिए मेन क्या है, चढ़ना, तो क्लाइंब, क्लाइंब हो जाएगा किस पर, पेड़ पर, ऑन द ट्री, डबल ई। अंत में हम लोग आ देंगे क्वेश्चन मार्क। दूसरा लिखा है कि राधा अपना पाठ कब याद कर सकती है, ठीक है। तो बताया ना कि देखिए जो पहला टाइप होगा, देखिए कब, देखिए कब, कब के बाद क्या वर्ब आया, देखिए नहीं आ रहा है, देखिए वर्ब कब के बाद क्या है, याद करना, वर्ब आया है। पता ना कि जो पहला टाइप होगा उसके बाद हमेशा क्या आएंगे, वर्ब आएंगे। तो इसकी जब ऐसा होगा तो इसकी मीनिंग हम लोग पहले लिखते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ब पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद ईटीसी, उसके बाद जो सेंटेंस होता है उसका हम क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। तो पहले इंट्रोड्यूस क्या है, इनका नाम है वेन, वेन माने कब। उसके बाद हेल्पिंग में लगा देंगे क्या, कैन। उसके बाद क्या करते थे, कहो, तो राधा, तो राधा नाम है, तो हम कैपिटल लिखेंगे इसको, आर को, हो गया। उसके बाद याद करना का लर्न, LEARN, लर्न हो जाएगा। अगर क्या अपना पार्ट, तो लड़की, देखिए राधा जो है लड़की है, और उसके साथ सी होता है, सी के साथ क्या होता है अपना स्पेलिंग, हर, हर, पार्ट का लेसन, हर लेसन, अंत में क्वेश्चन लगाते हैं कि वे सब कितने